नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रोचक पुराण में। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा ग्रहण करते हैं आदि ना जाने कितने रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें व इनमें छिपी लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों के बारे में बता रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। क्यों है भगवान शिव की 3 आँखें? धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आँखें हैं, लेकिन मात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आँखें हैं। 3 आँखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आँखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आते हैं जिनमें हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही और गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में से सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म यानी हिरण की खाल लपेटे हुए और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी हैं। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों की भी दवा का काम करता है। भस्मी धारण करने वाले शिव यही संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिर दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गुण बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसिक अर्थात निश्चारी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिर इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मंथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है
कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीने यह भी सिखाता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो तो हमें उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों है भगवान शंकर का वाहन बैल? भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। वह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता। उसका काम पर पूरा तरह से नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना जाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं। वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपने कर्म करते रहने चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। क्यों है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा? भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, दिमाग हमेशा शांत रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया, वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान का निवासी? भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गुण छुपा हुआ है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। भगवान शिव गले में क्यों धारण करते हैं नाग? भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनका वस्त्र व आभूषण भी उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिससे दूर भागते हैं, भगवान शिव उसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गले में नाग धारण करते हैं। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक प्राणी है, लेकिन वह बिना कारण किसी को नहीं काटता। नाग परिस्थिति तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने में ये मनुष्यों की सहायता ही करता है। कुछ लोग डर कर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण कर ये संदेश देते हैं कि जीवन में चक्र हर प्राणी को अपना विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी प्राणी की हत्या ना करें। भगवान शिव क्यों चढ़ाते हैं भांग धतूरा? भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान को भांग धतूरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ हैं। आमजन इनका सेवन नशे के लिए करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हो तो उसे भगवान को अर्पित कर दो और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करने का संकल्प लो। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन सुखमय होगा।
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र? शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही शिव पूजन में उपयुक्त माना जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र के तीनों पत्ते कहीं से भी कटे फिटे ना हों। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो बेलपत्र के ये 3 पत्ते 4 पुरुषार्थों में से 3 का प्रतीक होते हैं: धर्म, अर्थ व काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो चौथा पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कैलाश पर्वत क्यों है भगवान शिव का प्रिय? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसा स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक आप पहुंच पाएंगे। क्यों है भूत प्रेत शिव के गण? शिव को संहार का देवता कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रेत योनि को प्राप्त होता है। चूँकि शिव संहार के देवता हैं इसलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं, इसलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल यह वह भूत प्रेत हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीवन जिसमें सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त है कि वह अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दें। जय हो भोले बाबा की।